हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। होता विकास क्या है 9 सालों में दिखलाया। India is going to become विश्व गुरु। हो सबको मोदी जी का भाया, तो विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करे। है काम जी सबको मोदी जी का भाया। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान है काम जी। लेकिन इसी देश में हर घंटे कई सारे डिग्री होल्डर यूथ नौकरी के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारा देश अमीर हो रहा है तो आखिर आम आदमी बेरोजगार क्यों हो रहा है। साल 2024-25 में भारत की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक तक बोल रहे हैं कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और हमारे देश की गवर्नमेंट प्राउडली ये बोल रही है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। लेकिन देखिए जो ये जीडीपी है बेसिकली ये एक एवरेज होता है, यानी कि अगर एक देश में 5 इंसान रहते हो और उन 5 इंसानों की इनकम देखी जाए और उन 5 इंसानों में से 2 आदमी अंबानी और अडानी हो तो देखिए बाकी लोगों की जो गरीबी है वो जीडीपी में छिप जाती है। देखिए जीडीपी बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देश के अंदर हर सिटीजन की इनकम बढ़ रही है, बल्कि अगर अडानी और अंबानी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो देश के अंदर जो जीडीपी है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी गाँव में एक किसान कर्ज में डूबा हुआ है उसका तो कोई नहीं देख रहा है। CMI के डाटा के अकॉर्डिंग साल 2024 में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये 8.1% था और ग्रामीण भारत में तो ये और भी ज्यादा था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खेती के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और अगर हम शहर की भी बात करें तो शहर में भी लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन उसके बाद भी जो यूथ है वो भटक रहा है नौकरी के लिए। हर साल अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ यूथ मार्केट में जॉब के लिए एंटर होता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। और एग्जाम्पल आप UPSC एग्जाम का ही ले सकते हैं। हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 लाख एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं लेकिन पोस्ट सिर्फ 1000 लोगों की होती है। और फिर बाद में एस्पिरेंट्स को ये सोचकर यानी कि थक हार कर वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को 1000 सीट नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ एक ही सीट के लिए फाइट करना है। इस मेंटालिटी के साथ लोगों को कंपटीशन मार्केट में एंटर करना होता है और यही हाल SSC और अदर बैंकिंग एग्जाम्स का भी है। हमारे देश में इंजीनियर सेल्स की नौकरी करते हुए नजर आ जाएंगे और MBA की डिग्री होने के बावजूद भी लोग कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री देता है, स्किल्स नहीं। और NASSCOM की रिपोर्ट कहती है कि 45% जो ग्रेजुएट्स है उनको इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल मानती ही नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन जो एक्चुअल काम करने वाली स्किल्स है वो लोगों के अंदर मिसिंग है। और इसीलिए जब आप ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात करते हैं तो आप लोगों को इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है कि लोगों ने BCom की हुई है, BA की हुई है, इसके बाद भी उनकी जो प्लेसमेंट है वो कॉल सेंटर्स में जाकर लग रही है। और पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन हायरिंग और रिक्रूटमेंट या तो डिलेड है या फिर करप्ट। कहीं पर आप लोगों को SSC का एग्जाम लीक होता हुआ नजर आ जाएगा तो कहीं पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि RRB के एग्जाम के ऊपर केस चल रहे हैं। देखिए अब आप लोग खुद सोचकर देखिए कि अगर हमारे देश के अंदर जीडीपी बढ़ रही है तो आखिर लोगों के पास जॉब्स क्यों नहीं है। देखिए इस प्रॉब्लम के 3 बड़े रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न है ऑटोमेशन, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर अब मशीन आ चुकी है, लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है गिग इकोनॉमी, यानी कि देखिए आप लोगों ने सुना ही होगा जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इन कंपनीज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अब देखिए ये सारी की सारी कंपनीज हमारी कंट्रीज के अंदर जॉब्स तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। देखिए जो बिजनेस ओनर्स है ये अब नए लोगों को रिक्रूट ही नहीं कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से। तो देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जीडीपी के इस नंबर से इंप्रेस होने से पहले आप लोग एक बार ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। क्या पढ़ लिख कर आपको और आपके फ्रेंड सर्कल को किसी को नौकरी मिली या फिर आप लोग आज भी नौकरी के लिए भटक ही रहे हैं। देखिए हमारा जो देश है ये मिलियनर्स और बिलियनर्स से नहीं बल्कि मिडिल क्लास और जॉब से चलता है। और आप लोग इस बात को सोचकर देखिए कि देश के अंदर विकास तो जरूर हो रहा है लेकिन किसका हो रहा है। आप लोग सोचकर देखिए कि क्या वाकई आपका विकास हो रहा है।